जी, जी भाई। तकरीबन सब आ गए सर। जी भाई, तकरीबन इतने होते हैं डेली, आ गए सारे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए और एक पेन आपके पास हो और एक सादा कागज हो, उसके बाद 3 कॉलम बना लें। एक पे लिख लें मैनुअल, एक पे लिख लें सेमी ऑटोमेटेड और तीसरे पे लिख लें ऑटोमेटेड। मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड और तीसरे पे लिख लें ऑटोमेटेड। ये जब कर लें तो मुझे ओके कर दें बस। या किसी अपने नोट्स बना लें, मोबाइल में नोट्स खोल लें या किसी भी जगह पे टाइप कर लें, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, तो सबसे पहली बेसिकली बिडिंग स्ट्रैटेजीज जो है ना, इनको अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, आपने ना इनका एक फ्लो याद रखना है हमेशा से। किसी भी अकाउंट के अंदर सबसे पहली जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज लगती हैं वो क्लिक वाइज होती हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए होते हैं। उसके बाद हम अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजीज को कन्वर्जेंस पे लेके जाते हैं। उसके बाद हम अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजीज को उन स्ट्रैटेजी पे लेके जाते हैं जिसपे हम अपनी वैल्यू जो है उसको बढ़ा सकें। मिसाल ये दूंगा, मैं अभी ये नहीं बताना चाह रहा कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजीज है। सबसे पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम गूगल के अकाउंट में इन बिडिंग स्ट्रैटेजी को लेके कैसे चलते हैं। इनिशियल और बेसिक लेवल के ऊपर आप जब भी कोई कैंपेन बनाएंगे, एक मिनट, मुझे मोबाइल एयरप्लेन मोड पे लगा देते हैं, ये हमें डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो भी बेसिक लेवल का आपका अकाउंट होगा उसके ऊपर जो भी बिडिंग स्ट्रैटेजीज आप लोगों ने, जब स्टार्ट में हम कोई भी अकाउंट जो है ना वो जीरो से स्टार्ट करते हैं या बेसिक लेवल के ऊपर आपने कोई भी कैंपेन सेट की है, तो इनिशियल जो आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो हमेशा क्लिक बेस होनी चाहिए, वो कोई भी हो। अब मैं आपको बताऊंगा क्लिक बेस बिडिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं, कन्वर्जन बेस कौन सी हैं और कन्वर्जन वैल्यू बेस कौन सी है, वो हम बाद में आएंगे कि बिडिंग स्ट्रैटेजीज की टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे हैं। सबसे पहले देखें कि आप बिडिंग जो स्ट्रैटेजी है उसे अचीव क्या करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होती है क्लिक्स, बेसिक लेवल के ऊपर अकाउंट के अंदर, ठीक है। इनको उन 3 कॉलम्स के अंदर कहीं ना लिखें, साइड पे कहीं लिखें। आपका सवाल मैं लेता हूं सामा, रुक जाओ अभी, ठीक है। तो एक आपको मेजरली क्या चीज चाहिए होगी, इनिशियल लेवल के ऊपर क्लिक्स चाहिए होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपका क्या गोल होता है, कन्वर्जेंस चाहिए। पहले क्लिक्स आते हैं। आप मुझे नहीं पता अब ये कौन कंफर्म करेगा मुझे। आशा, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है, आप मुझे बताएं। जी सर। ओके इमरान, थैंक यू। अच्छा जी, देखें, सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, क्लिक्स चाहिए बेसिक लेवल के ऊपर अकाउंट में। सेकंड, फिर आप कुछ क्या चाहिए होता है, क्योंकि जब आप थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं, आपको थोड़ा सा डाटा आ जाता है अकाउंट में, फिर हम अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजीज को जो भी हैं, आइदर वो यूट्यूब कैंपेन है, आइदर वो आपकी शॉपिंग कैंपेन है, आइदर वो आपकी सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन है, देन वी मूव टू द कन्वर्जन बेस्ड बिडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस। पहले आप क्लिक्स पे जाएंगे, क्लिक्स वाली स्ट्रैटेजीज पे सब कैंपेन पे यूज करेंगे, देन कन्वर्जन वाली, देन कन्वर्जन वैल्यू वाली, ठीक है, नहीं, कन्वर्जन वाली, देन टारगेट सीपीए वाली कि आपको इतने पैसों के अंदर एक कन्वर्जन चाहिए, देन कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर लेकर जाएंगे। कन्वर्जन वैल्यू के बाद जो है ना, फिर वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टीआरओएस जो भी है वो चीजें चलती रहती हैं। सो इट्स लाइक अ फनल। सबसे पहले क्लिक्स, कन्वर्जेंस, फिर टारगेट सीपीए, फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और फिर कन्वर्जन वैल्यू एंड ऑल जो है ना चीजें चलती रहती हैं। तो इस तरह से ये कोई भी जो अकाउंट है गूगल एड्स के, जितने भी अकाउंट हैं आप कह लें, अकाउंट से ज्यादा बेहतर जो लफ्ज मैं यहाँ यूज करूंगा, जितनी भी कैंपेन्स हैं, आपकी सर्च की कैंपेन है, आपकी यूट्यूब की कैंपेन है, आपकी डिस्प्ले की कैंपेन है, कोई भी है, इवन पी मैक्स पे शायद ये ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, बल्कि नहीं आ रहा पी मैक्स पे, ठीक है। तो उनके अंदर जो है ना आप लोग इस तरह से ग्रेजुअली जो है ना वो जाते हैं, कोई भी कैंपेन को स्केल करते हैं। क्लिक्स, कन्वर्जेंस, मैक्सिमाइज कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू एंड ऑल जो है ना ऊपर तक चीजें जाती हैं। ये बेशक सर्च की कैंपेन हो या कोई भी सर्च करें, तो आपने इस तरह से लेके चलना है किसी भी अकाउंट को। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़े से रट्टा कॉन्सेप्ट की तरफ। इनका रट्टा थोड़ा सा लगाना पड़ेगा स्टार्ट में आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी है,
ऑटोमेटेड बिडिंग, सेमी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी जिनको हम स्मार्ट बिडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, आम जुबान में स्मार्ट बिडिंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी का नेम लिखना है मैनुअल सीपीसी, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा यहाँ पे ताकि आप लोग उसको तेजी से लिखते जाएं, ठीक है। मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी, मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आप बिड सेलेक्ट करते हो एड ग्रुप लेवल पे और कीवर्ड लेवल पे, ठीक हो गया। अब जब आपकी बिडिंग सेट होती है ना कीवर्ड लेवल पे और एड ग्रुप लेवल पे, इसका ये मतलब होता है आप गूगल को कहते हो कि आई एम पेइंग जस्ट 3 dirhams or the $3 for this specific keyword, not more not less, ठीक है। तो गूगल इज रिस्ट्रिक्टेड, गूगल इज नॉट गूगल इज नॉट अलाउड टू चेंज द बिडिंग। लाइक आपने गूगल को $3 दिए, कहा कि ये मेरा कीवर्ड है, इसकी $3 या 3 dirham की बिड है, मुझे इसके अंदर क्लिक चाहिए। गूगल उसको माइन्यूट सा ऑल्टर तो कर सकता है, लाइक वो 4 तक तो जा सकता है, 3 तक तो जा, लेकिन ह्यूज चेंज नहीं कर सकता। सो मैनुअल इज जस्ट लाइक यू हैव कंट्रोल ओवर द कीवर्ड्स एंड द एड ग्रुप लेवल वेरी स्ट्रिक्टली। ये एक स्ट्रिक्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी कंसीडर होती है जिसके अंदर आप गूगल के कीवर्ड्स को ब्रीथ करने नहीं देते। आप गूगल को कहते हो ये 3 dirham है, यही है, मुझे इसके अंदर क्लिक चाहिए। अब वो गूगल या तो आपको क्लिक ला देता है या वो आपको कहता है कि ये तो मुझे ज्यादा जो है वो पैसे चाहिए, मुझे आप 4 dirham दें या 5 dirham दें, तब मैं आपको जो है इस पे क्लिक ला कर दूंगा, ठीक हो गया। कि उसके अंदर हम खुद एक कीवर्ड की बिड सिलेक्ट करते हैं मैनुअल के अंदर और एड ग्रुप लेवल के ऊपर भी खुद जो है ना वो कीवर्ड देते हैं। अब एड ग्रुप लेवल के ऊपर कीवर्ड बिड करने का क्या मतलब है? एड ग्रुप लेवल के ऊपर बिड करने का ये मतलब है, मिसाल के तौर पे इसके अंदर 10 कॉइन्स हैं, अगर 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए वाला कीवर्ड है, 2 रुपए वाला कीवर्ड है, 3 रुपए का कीवर्ड है, 4 रुपए वाला कीवर्ड है, और इस बटवे के अंदर जो है वो 10 जो है वो कीवर्ड्स मौजूद हैं। मेरे पास 2 ऑप्शंस गूगल मुझे देता है। गूगल मुझे कहता है कि जितने अंदर कीवर्ड्स हैं उनकी इंडिविजुअल बिड भी असाइन कर दो बेशक। मतलब मिसाल के तौर पे मैं गूगल को कहता हूं इस पूरे एड ग्रुप के ऊपर, इस पूरे एड ग्रुप के अंदर जितने भी कीवर्ड हैं, मैंने कहा 10 कीवर्ड हैं अभी आप लोगों को, उनकी मैं गूगल कहता हूं इन सब की बिड $3 कर दो, ठीक है। तो गूगल के इस एड ग्रुप के अंदर जितने भी कीवर्ड होंगे उनकी बिड गूगल कंसीडर करेगा $3। लेकिन एक इंडिविजुअल केस आता है, उसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कीवर्ड है जिसको मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा ज्यादा बिड करूं। मतलब गूगल अभी 3 dirham सबके पे कर रहा है, $3 पे कर रहा है मिसाल के तौर पे, लेकिन एक कीवर्ड ऐसा आता है जो मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बिड बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं अगर अंदर किसी कीवर्ड की बिड $5 भी कर दूंगा ना तो प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, बेशक एड ग्रुप लेवल पे $3 की बिड लगी हुई है। तो गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली या मैनुअली उस कीवर्ड की बिड को 5 पे ले रखेगा और ओवरऑल जो एड ग्रुप लेवल है उसके ऊपर वो 3 को मेंटेन करेगा। मिसाल के तौर पे आपने एड ग्रुप लेवल पे एक बिड सिलेक्ट कर दी $3 और अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी आप कुछ भी सेट कर दें, ठीक है, या वो बिहेव $3 के अराउंड करेंगे, लेकिन अगर एक कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आपने बढ़ा दिया, दूसरा इंपॉर्टेंट है उसके बढ़ा दिया, तो आप बिड को ऑल्टर भी कर सकते हैं। यू हैव कंट्रोल ओवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कैंपेन इन मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी। ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? ये किसको समझने इसके मतलब सवाल करें, फिर हम आगे चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। जी दिलावर खान सर, आपने कहा कि एड ग्रुप लेवल पे जो हम बिड सेट करेंगे 3 dirham, तो सर ये हर एड के ऊपर या हर कीवर्ड के ऊपर 3-3 dirham इंडिविजुअल सेट होगी या ओवरऑल 3 सेट है? अगर आपने एड ग्रुप लेवल पे की तो हर कीवर्ड के ऊपर 3-3 dirham की सेट हो जाएगी। ओके। हर कीवर्ड के ऊपर 3-3 dirham की हो जाएगी अगर आपने एड ग्रुप लेवल पे जो भी बिड सिलेक्ट की है। लेकिन मिसाल के तौर पे एक कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसकी बिड 5 dirhams कर देते हो, दैट कीवर्ड इंडिविजुअली बिहेव एज एन 5 dirham कीवर्ड रादर 3 dirham कीवर्ड, ठीक है। ओके, ये बात अब किसको मजीद कोई सवाल है किसी का इस बारे में? उस्मान भाई, इसमें ऐड ग्रुप में तो मतलब समझा ऐसा नहीं है कि हम फर्ज करें 10 कीवर्ड्स हैं, उन 10 की $3 वो खुद ही उस पर डिवाइड करता रहे
कि 10 के लिए मतलब नहीं, यू गाइस आर गेटिंग मी रॉन्ग। मेरे साथ लाइन पे रहें, हम अभी कोई कैंपेन निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। पानी दे दो मुझे। ये कैंपेन चल रही है हमारी। अब माजिद मैं पानी पी लूं? नहीं फाइन, ये मैंने जान देने गिलास चंगा दे के की करना। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? yes. सर हो रही है। अच्छा देखें, बल्कि नहीं, इसको जरा अच्छे तरीके से खोलते हैं कैंपेन को। इसमें एक ही अच्छा ये देखें, ये कैंपेन है मेरे पास, बल्कि इसमें मुझे वो कैंपेन ढूंढनी जिसमें ज्यादा ऐड ग्रुप्स हो। इसमें एक ऐड ग्रुप आप लोगों को सही तरह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कौन कौन सी है ये अच्छी, इस अकाउंट को अभी हम स्टडी करेंगे, मजा आएगा हमें, क्योंकि देखें इसके अंदर हमने सारी यूज कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स भी, मैक्सिमाइज क्लिक्स भी, और हम इसमें आज के दिन हमें आएंगी हैं जनाब 32 कन्वर्जन्स आएंगी हैं टुडे, आज के दिन में 14 दिसंबर को। अच्छा इसके अंदर हमारे पास सारी बिडिंग स्ट्रेटजी, हम इनको स्टडी करते हैं। पीपीसी इनहेंस लगी हुई है मैनुअल, बल्कि इसी को करनी पड़ेगी। मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखें जी, ये देख रहे हो, ये ऐड ग्रुप है। ऐड ग्रुप का क्या नाम है? स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार। ये देखो इसके ऊपर मैक्सिमम डिफॉल्ट, मैक्सिमम सीपीसी देख रहे हो, मैंने 4 दरम सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब इस मतलब इस ऐड ग्रुप के ऊपर जो बिड सिलेक्ट हुई है वो 4 दरम सेलेक्ट की हुई है ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर। मतलब मैंने गूगल को कहा कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं स्पोर्ट्स कार वाले, इनका मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया हुआ है, उस ऐड ग्रुप की जो बिड है वो 4 दरम है। 4 दरम से ऊपर मैंने नहीं पे करने तुम्हें, 4 दरम ही, अब 4 दरम लो यहाँ से। इस ऐड ग्रुप के अंदर जितने भी कीवर्ड है उन पे 4 दरम इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन ये मेरे कीवर्ड्स हैं, अब देखो इसके अंदर कुछ कीवर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कीवर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो मेरे लिए ज्यादा जरूरी। अब ये देखो, ये वाला कीवर्ड मेरे लिए, मिसाल दे रहा हूं, ये देख रहे हो, इसमें दिखाता हूं एक सेकंड। ये देखो इसकी 2 है, इसकी मैंने 2 सिलेक्ट कर दी, क्योंकि सुपर कार रेंटल दुबई ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बिड नहीं है, मैंने इसकी कम करके रखी हुई है, ठीक है। बाकियों की मैंने 4 रखी हुई। मिसाल के तौर पे ये मेरा कीवर्ड है, कोई लॉन्ग टेल पकड़ता हूँ, लग्जरी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दुबई वीआईपी रेंट स्पोर्ट्स कार अबू धाबी, ओके। ये मेरा कीवर्ड है, इसकी मैं 6 दरम कर देता हूँ, ये लो, मुझे लगा ये मेरे लिए जरूरी है। तो मैनुअल के अंदर मैंने क्या किया, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर मैंने ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर भी एक बिड सिलेक्ट की हुई है 4 दरम, और कीवर्ड, अब हर कीवर्ड के ऊपर 4 दरम की इंप्लीमेंट हुई है कंडीशन, लेकिन अंदर एक ऐसा कीवर्ड था जो मेरे लिए ज्यादा जरूरी था, तो मैंने उस कीवर्ड का क्या किया, बिड 6 दरम कर दी, इंक्रीज कर दिया, क्योंकि वो कीवर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। ये समझ आई है या नहीं आई? जी जी आ गया। हनान आपको समझ आई? आ गई है, लेकिन मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है? अच्छा ये अच्छा सवाल किया आपने। देखो जो लॉजिक है ना वो ये है कि इन बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर जिस कैंपेन के अंदर हमने बजट के ऊपर अपना सख्त हाथ रखनी हो ना, मतलब बजट एक ऐसा घोड़ा, उसको अगर आपने अपनी उसकी नकील छोड़ दी ना, तो वो बेलगाम घोड़े की तरह आपको जंगल बेलों में रुला देगा, भगाएगा आपको। तो बजट इसके अंदर और एक एक कीवर्ड के ऊपर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब इसको लगाने का मकसद ये होता है, जो दूसरी बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनके अंदर हमें इंडिविजुअली कीवर्ड की कंट्रोलिंग नहीं मिलती,
मतलब इस कीवर्ड, इस एड ग्रुप के अंदर मैंने देखा, इस कैंपेन के अंदर मैंने देखा कि अब एक और बात भी लिख लें किसी जगह पे कि हमेशा बिडिंग स्ट्रेटजी कैंपेन लेवल पे सेट होती है। ठीक हो गया। मुझे इस कैंपेन के अंदर कुछ कीवर्ड मेरे लिए जरूरी थे और कुछ कीवर्ड मेरे लिए इतने जरूरी नहीं थे। अब बाकी बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर क्या होता है कि आपने जो भी बिड सिलेक्ट कर देनी है, मतलब 6 धर्म सिलेक्ट कर दी तो फिर वो गूगल की मर्जी है, वो अंदर जो मर्जी करता फिर कीवर्ड्स के साथ। लेकिन मैनुअल के अंदर यह है कि मैं गूगल को बाउंड रखता हूं कि ये वाला कीवर्ड 4 देने हैं, इसको 2 देने हैं, उसको 1 धर्म देना है, दैट्स इट, अप टू मी। ठीक है, ये मेरी रियाया है, ये मेरी रियासत है, उसके अंदर मैं कंट्रोल कर रहा हूं सबको। ठीक है, तो इट ऑल अप टू मी कि मैं उस कैंपेन को किस तरह से मैनुअली अल्टर करता हूं। जैसे आप लोगों ने समझा, इसका नाम को अगर आप ब्रेक डाउन करें, मैनुअल सीपीसी, यानी यू आर गोइंग टू बिड मैनुअली अक्रॉस ईच एंड एवरी कीवर्ड। अब हनान, ये कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ? यस, क्लियर हो गया। और इसमें अब हमने बजट का तो कंट्रोल कर लिया, क्या हमें रिजल्ट भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते हैं? एग्जैक्टली, वी गॉट द रिजल्ट। देखो अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, इट्स अबाउट लाइक हमें हमारी किस कंडीशन के ऊपर कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी जरूरी है इस टाइम। ठीक है, campaign newborn है, we are going for the clicks. If the campaign have some data, we are going for the conversions. If campaign has some more data, we are going for the conversion value. ठीक है, लेकिन जो बिडिंग स्ट्रेटजी है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। मतलब आप देखो, जब थोड़ा सा अभी आप इंशाल्लाह मजीद लर्निंग करेंगे ना, तो इंशाल्लाह 6 से 6 to 7 मंथ्स के बाद यू गोना केम टू रियलाइज कि अच्छा मैनुअल, देखो मछली जा रही है ना, अब मछली को पकड़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हमारे पास तोप भी है, हमारे पास गन भी है, हमारे पास कुंडी भी है, हमारे पास छोटी राइफल भी है, हमारे पास छर्रे वाली पिस्तौल भी है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने उसको मारना, पकड़ना कैसे है मछली को। ठीक है, तो अब देखो एक ही अकाउंट के अंदर, मैं जैसे अभी आप लोगों को दिखाया अकाउंट, सारी बिडिंग्स तकरीबन सारी यूज हुई, सिर्फ उसके अंदर TROS यूज नहीं हुई और कन्वर्जन, मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू मेरे ख्याल में लगी हुई है, नहीं लगी हुई। अब है लीड जनरेशन का अकाउंट, प्योरली लीड जनरेशन का अकाउंट है, टारगेट इंप्रेशन शेयर भी उसके अंदर लगी हुई है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी मार्केट क्या है, डिपेंड करता है कि हमारी जो हमारा मीट है वो हमें कैसे पकड़ना है। तो इस वजह से जो है ना, इसकी चीजें जो है ना डिफरेंट डिपेंड करती हैं उसके ऊपर। तो ये चीज अभी आप मजीद जाके सीखोगे कि कन्वर्जन वाइज इसका क्या इम्पैक्ट है, ये कैसे, सिर्फ आप उनका फिनोमेना समझ लो कि उसमें हो क्या रहा है। ये तो समझ आ गया ना कि उसके अंदर हो क्या रहा है। अभी रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे उसको छोड़ दो। हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी आप लोगों ने, कि इसके अंदर आपका एड ग्रुप लेवल पे भी कंट्रोल है, आपका कीवर्ड लेवल के ऊपर भी कंट्रोल है। आप हर कीवर्ड की इंडिविजुअली बिड कंट्रोल कर सकते हैं। ये पॉइंट इसके अंदर समझने वाले हैं और जो जरूरी है। समझ आ गई ये बात? जी सर, आ गई है। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमने एड ग्रुप लेवल पे बिड 4 रखी है और कीवर्ड की 6 कर दी है, तो वो किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा आपस में? नहीं करेगा, मैनुअल में नहीं करेगा। सही है, मैनुअल में नहीं करेगा। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, और अब आगे जो है वो आगे चलते हैं। अब हमारी जो सेकंड बिडिंग स्ट्रेटजी है, ये मैनुअल के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को मैंने बताया वो लिख लिए ना, कि आप एड ग्रुप लेवल पे और कीवर्ड लेवल पे कंट्रोल करते हैं, और इसके अंदर आपका ज्यादा कंट्रोल होता है, और लीड जनरेशन के इनिशियल अकाउंट्स के लिए सुटेबल है ये। ठीक है, टेस्टिंग के लिए एक अच्छी कैंपेन होती है, अच्छी बिडिंग स्ट्रेटजी होती है। बस ये पॉइंट्स हैं इसके कुछ जरूरी। अब हम जाते हैं जी, हमारा सेकंड कॉलम क्या था? सेमी ऑटोमेटेड। सेमी ऑटोमेटिक। अच्छा, सेमी ऑटोमेटेड एक क्रॉस है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी और मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर की कहानी है, मिक्स। कुछ इसके फवायद जो हैं वो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी वाले हैं, और कुछ इसके फवायद जो हैं वो ऑटोमेटेड मतलब स्मार्ट बिडिंग जो होती हैं उस तरह के हैं। अब ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल ये दूंगा कि दिस इज इन बिटवीन। एक लाइन बोलूंगा, ये लाइन बड़े गौर से सुननी है यहाँ पे आप लोगों ने। वी कंट्रोल इट मैनुअली, ठीक है,
लेकिन ये बिहेव ऑटोमेटिकली करती है, मतलब ये मैन्युअली कंट्रोल होती है, ठीक है, और इसका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक होता है। मिसाल दूंगा मैं आप लोगों को, जो इनहैंस सीपीसी होती है ना, अब जो सेमी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी ये भी एक ही है। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी एक थी, मैनुअल सीपीसी, और सेमी ऑटोमेटेड जो बिडिंग स्ट्रेटजी वो भी एक ही है, उसका नाम है इनहैंस सीपीसी। लिख लें इसके नीचे, इनहैंस सीपीसी। लिख लिए सबने? जी ठीक हो गया। तो जियो जी सेमी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है, जिस सेमी ऑटोमेटेड की अम्ब्रेला के नीचे हमारे पास जो बिडिंग स्ट्रेटजी आती है उसका नाम है सीपीसी, इनहैंस सीपीसी, ठीक है। अब इनहैंस सीपीसी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर क्या होता है कि बिड आप उसी तरह सिलेक्ट करते हैं जिस तरह आप लोगों ने मैनुअल में सिलेक्ट की होती है, जैसे एड ग्रुप लेवल पे और कीवर्ड लेवल पे। समझ आ गई? यहां तक समझ लेना। उसकी जो बिड सेट होती है वो एड ग्रुप लेवल पे और कीवर्ड लेवल पे होती है, लेकिन उस कीवर्ड का जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटेड है। वो कैसे? अगर आपने बिड सेलेक्ट की है 3 दरम एक कीवर्ड की, तो इनहैंस्ड सीपीसी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो उस कीवर्ड की बिड को 30% इंक्रीज कर सकती है और 100% डिक्रीज कर सकती है, अप टू द कंपटीशन या अप टू द सिचुएशन। ये बात दोबारा बोलता हूं, आपने उसको मैन्युअली बिड सिलेक्ट कर दी, एक इनपुट दे दी, ये भाई मेरा कीवर्ड है, इस कीवर्ड की बिड है 3 दरम। आगे मैं हूं सीपी इनहैंस सीपीसी बिडिंग स्ट्रेटजी। मैं बोलूंगा इन्होंने मुझे बजट दिया है 3 दरम, लेकिन इस टाइम रात के टाइम कंपटीशन ज्यादा हो गया है, ज्यादा लोग मार्केट में आ गए, इसकी बिड 4.5 दरम कर दो ऑटोमेटिकली। और अगर मैं देखूंगा सुबह का टाइम है, कंपटीशन कम है, चलो जी इसका 1 दरम कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली 30% इंक्रीज 100% डिक्रीज कर देती है बिड। जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो इनहैंस सीपीसी जो बिडिंग स्ट्रेटजी 30% इंक्रीज और 100% तक वो डिक्रीज के इन बिटवीन प्ले कर लेती है। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? नहीं आई तो मुझे बताओ। सर ये आ गई है समझ। सर ये रिपीट कर दें एक दफा। देखो इनपुट आपकी इनपुट तक समझ आ गई सबको, जहां पे बिडिंग सेलेक्ट करते हैं जैसे हम मैनुअल में करते हैं। यस सर। एड ग्रुप लेवल पे और कीवर्ड लेवल पे। उसामा खान, ये समझ आया तुम्हें? जी सर ये समझ में आ गया। लेकिन इसका जो बिहेवियर है, अब होता क्या है, मैनुअल के अंदर तो मैंने 3 सिलेक्ट किए, तो गूगल तो बाउंड है 3 दरम के लिए। गूगल बोलेगा 3 दरम है, मैंने तो 3 दरम से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। वो 3 दरम के अंडर ही प्ले करता रहता है, या 3 दरम से ऊपर नहीं जाता है, 3 दरम 3.5 कर लेता है, या कभी 4, उससे ऊपर वो प्ले नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हद है, क्योंकि हम उसको मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सीपीसी इनहैंस के अंदर ये हम थोड़ा सा लूज कर देते हैं उसको। हम गूगल को कहते हैं 3 दरम ले लो, लेकिन थोड़ी सी इलास्टिसिटी रखो। कहते हैं चलो 5 दरम भी कहीं तुम्हें पे करने पड़े ना, ठीक है, तो तुम पे कर देना। गूगल की जो ऑक्शन सिस्टम है उसको कहते हैं। लेकिन मैनुअल के अंदर हम अपनी उस ऑक्शन के अंदर कहते हैं ये भाई 3 दरम ही है, 3 दरम से ऊपर एक्सीड आपने नहीं करना। जैसे आप लोग अक्सर देखते हो ना, वो बोली लग रही होती है, एक गाड़ी होती है। अब मैं आप समझाता सर हूं। ऑप्शन समझ में आ गया। ऑक्शन में एक बंदा स्टेज पे खड़ा हुआ है, स्टेज पे, और सारे आप लोग नीचे बैठे हुए हो, आप सब कंपटीटर्स हो एक दूसरे के, और वो गाड़ी जो सामने वो लीड है। तो एक बंदा हथौड़ा लेके खड़ा हुआ है, हथौड़े वाले का अगर मैं सेटअप कर दूं मैनुअल, ठीक है, और हथौड़े वाले को बोलूं 3 दरम, हथौड़ा वाला 3 दरम से ऊपर जाएगा ही नहीं। वो गाड़ी तुम्हें मिल रही है, नहीं मिल रही, तुम बेशक ऑक्शन लूज कर दो, तुम्हें क्लिक नहीं मिलता। लेकिन जब मैं घोड़े वाले जो ऊपर बंदा थोड़ा लेके खड़ा हुआ है, जो थोड़ा बजा रहा है बार बार, उसको मैं बोलूंगा अब तुम्हारा जो सिस्टम है वो इनहैंस सीपीसी है। तो थोड़े वाला क्या, हथौड़े वाले को मैंने बोला 3 दरम ही है, लेकिन थोड़े वाला क्या करेगा, 4.5 पे भी मुझे वो गाड़ी खरीद के दे देगा, 5 दरम पे भी खरीद के दे देगा, 30% इंक्रीज कर देगा।
और अगर वो घोड़े वाला देखेगा कि गाड़ी इसको कम पे मैं खरीद के दे सकता हूँ, वो जो थोड़े वाला, तो वो मुझे 2 दिरहम पे 1 दिरहम पे भी वो गाड़ी खरीद के दे देगा। वो इलास्टिसिटी है उसके अंदर, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया रादर मैनुअल के अंदर। मैनुअल के अंदर वी आर रिस्ट्रिक्टेड है। समझ आ गई ये बात? जी सर, आ गए समझ में। हाँ जी, बाकी भी समझ आई है? आपने कहा कि इसको हम 30% तक ये इंक्रीज कर सकता है, और मैनुअल में आपने कहा कि वो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकता है कि वो हम उसके अंदर देखो, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम दोबारा आपका क्वेश्चन लूंगा। गूगल ये तस्लीम करता है कि हम इंक्रीज नहीं करते। गूगल कहता है हम इंक्रीज नहीं करते, लेकिन वो फिर भी उसके, देखो गूगल जो बात कहेगा ना, गूगल की बात पे कभी यकीन नहीं करना, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है उसमें गूगल कहता है मैं इंक्रीज नहीं करता, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत डंडी मारता है हमारे साथ, ठीक है। इनहैंस के अंदर वो कहता है कि हाँ हम इंक्रीज करते हैं बेड, वो इंक्रीज भी करते हैं डिक्रीज भी करते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज करता है उसके अंदर, ठीक है। ये बात ये यहाँ पे, अब अपना क्वेश्चन रिपीट करो। तो वही था मेरा, ये वही क्वेश्चन था कि उसमें भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज तो इसमें भी हो रही है। हाँ, तो हाँ, वो यही था, ठीक है आंसर। हाँ, उस्मान भाई मतलब मेरा उसके अंदर मैनुअल के अंदर इंक्रीज जो सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड है, वो कहते हैं इंक्रीज नहीं होती। आप लोगों ने भी ये समझना है कि इंक्रीज नहीं होती, आप अभी उसको लेके चलो। और इनहैंस के अंदर इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। यू गॉट माय पॉइंट है ना? यस यस। वो तो मैंने आपको रियल टाइम बताया कि रियल टाइम क्या हो रहा है, लेकिन जो किताबी बात है अभी आप लोग उसी पे रुको कि उस पे इंक्रीज नहीं होती। उस्मान भाई आपने कहा कि जो सेमी ऑटोमेटेड सीपीसी है, इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है, तो वो 30% तक वो इंक्रीज कर सकता है और 100% तक डिक्रीज कर सकता है। तो ये 30% ये हम खुद मैनुअल सेट करते हैं या ये गूगल फेसबुक गूगल 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 ऑटोमेटिक है? गूगल गूगल भाई, आपने देखो, आपने उसकी 3 दिरहम ही बिड रख दी, 5 दिरहम रख दी। अगर 5 दिरहम रख दी तो इट विल गो टू 6.5 और 7 समथिंग, और डिक्रीज कर देगा 1 दिरहम तक भी। ओके, क्योंकि उस्मान भाई यही ऑप्शन तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले मेटा में भी आया है, लेकिन उसमें परसेंटेज है और प्राइस है ना, कि आप 2 चीज़ें सेट कर सकते हैं एट सेट लेवल पे। या तो आप उसमें परसेंटेज सेट कर दें, लेकिन मैंने एक बात उसमें ये देखी कि जो आपने बात कही ना कि वो 100% तक डिक्रीज कर देता है, तो जो बिट लगाई या तो उसी पे लेकर आता है वो सेल, या वो उससे ऊपर लेके जाता है। नीचे अभी तक मैंने नहीं देखी कि उससे नीचे वो लेकर आया। These are the sales guys, हाँ, ये बड़े चीटर लोग हैं गूगल वाले। इनकी गूगल और पाकिस्तान ये एक ही काम है दोनों का, इनसे बचना है आप लोगों ने, ओके ठीक है। ये आप दे विल कोच यू डिफरेंट थिंग एंड कुछ करेंगे, उखाएंगे तो सीधे हाथ दी, मारेंगे पुट्ठे हाथ दी, ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो मिस्टर हाउस को जो भी वो सिस्टम है। अब चलें जी, हम जो है वो आगे हम चलते हैं उस पे ऑटोमेटेड। अच्छा, ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए अब आप लोगों के? यस, लेकिन उस्मान भाई उसमें तो ये था कि हम मैनुअल में कि बजट कंट्रोल करने के लिए वो थी, तो इसमें हम ऐसा क्यों, क्या है ये बिडिंग स्ट्रेटजी देखो हम वहां पे यूटिलाइज करते हैं ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए। हम इसको यूज करते हैं इनिशियली शॉपिंग की कैंपेन्स के अंदर, हम इसको करते हैं। और इसके अंदर हम ये करते हैं कि जिसके अंदर अच्छा, मैं बजट को इसको थोड़ा सा ना अपने पॉइंट को रीडिफाइन करूंगा आप लोगों के लिए मैनुअल सीपीसी के लिए। कीवर्ड का जो बजट है ना, जो कीवर्ड का बजट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक कीवर्ड लेवल के ऊपर मैं, मतलब अब ये बात मिक्स ना करना अपना कॉन्सेप्ट कि एक कीवर्ड की मैं जो गूगल को पेमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं उसके बजट के वाले से बात कर रहा हूँ या सीपीसी के वाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल जो मैंने डेली का बजट कैंपेन का सिलेक्ट किया वही रहेगा, उसके नीचे जो मर्जी बिडिंग स्ट्रेटजी चला दूं, जो मर्जी बिडिंग स्ट्रेटजी नीचे चल रही हो। If I select a budget $100 a day, the campaign is bound to spend $100 a day. और यहाँ पे बजट के वाले से कॉन्सेप्ट याद रखो, थोड़ी साइड लाइन की बात है लेकिन अच्छी है, अभी क्लियर हो जाएगी। गूगल मंथली थ्रेशोल्ड पे चलता है, 30 डेज के थ्रेशोल्ड पे चलता है। अगर आप लोगों का बजट है $30 a day, तो 30 डेज के एंड के ऊपर कितना बजट उसको स्पेंड करना चाहिए?
अगर आपने फर्स्ट को कैंपेन स्टार्ट की है, फर्स्ट ऑफ द मंथ को 900 900, तो मतलब डेली का वो 30 स्पेंड कर रहा होगा। ऐसा नहीं करेगा वो कि डेली 30 कर रहा है, वो पता है क्या करेगा, वो किसी दिन $15 स्पेंड करेगा, किसी दिन 10, किसी दिन 50, किसी दिन 60, लेकिन मंथ एंड पे होगा 900 ही। बट इट इज अप टू द गूगल। अगर आपने 17 तारीख को अपनी कैंपेन स्टार्ट की है ना, ठीक है, तो आपने उसका बजट रख दिया है $30 अ डे, तो वो मंथ एंड पे 30th तक वो पूरा इंक्रीज करके 900 बना के महीने के एंड पे क्लोज कर देगा आप। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आप पहले वाला कॉन्सेप्ट ही समझ लो। मैनुअल, ये नहीं, मैनुअल बिडिंग नो, अभी मैनुअल सब साइड पे कर दो, सब कुछ साइड पे रखो, बजट का बता रहा हूँ। अगर आपने कैंपेन का बजट सिलेक्ट किया $30, तो मंथ एंड पे आपकी स्पेंडिंग होनी चाहिए $900। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू गाइस? बट गूगल का जो एल्गोरिथम है वो उसको ऑपरेट करता है अप टू हिज अप टू द सिचुएशन, अप टू द कंपटीशन ऑफ एनी निश। वो क्या करता है, किसी दिन $10 स्पेंड करवाएगा, किसी दिन 20, किसी दिन 50, किसी दिन इवन 100 हो जाएगा एक दिन, लेकिन मंथ एंड पे होगा 900 ही। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? यस। ये समझ लो, आगे बाद में फिर देखेंगे हम क्या होगा। जी उस्मान भाई, अब मुझे क्लाइंट ने बजट दिया एक, मैंने उसको मंथ के स्टार्ट में सारा सेट कर लिया कि इस कैंपेन को मैंने कितना बजट देना है, और ये सारा कुछ डिसाइड हो गया। अब एक कैंपेन है जिसको मैंने बिल्कुल साइड पे रखा हुआ था कि एक टाइम पीरियड चल रहा है दिसंबर का, इसमें ऑफर्स वगैरह हैं, उसके बाद मैं इसका बजट इंक्रीज कर दूंगी। अब वो स्टार्ट में हो गया, अब मंथ के मिड में आके अगर मुझे क्लाइंट कह रहा है कि इस कैंपेन का बजट बढ़ा दो, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूं? तो बजट बढ़ा जबकि दें बाकी कैंपेन नहीं, जबकि बाकी कैंपेन्स का जो बजट है जो रखा हुआ है मैंने, वो काफी हद तक ठीक है, मैं उसको कम नहीं कर सकती हूँ इतना। अच्छा, अगर आपको देखो, आपने ना स्पेस बनानी है, क्लाइंट ने आपको ना मीडिया प्लानिंग का मंथली बजट दिया होगा। मिसाल के तौर पे एक कैंपेन है, क्लाइंट कहता है इसका बजट बढ़ा दो, उस कैंपेन का जितना बजट बढ़ाओगी ना, फिर साथ बाकी कैंपेन्स का थोड़ा थोड़ा चंक उतार लेना, $5 $2 कम करके उसका फिर जितना इंक्रीज करोगी ना वो उस कैंपेन में पुट कर देना। एक बात ये याद रखो। सेकंड बात क्या याद रखनी है, कभी भी ह्यूज चेंज नहीं करना। क्लाइंट एक गधा है, उसको नहीं पता। अगर उसकी कैंपेन की कन्वर्जेंस गिर गई, उसने पता क्या कहना है, उसने कहना है मुझे तो नहीं पता था, आपको पता था, आपने क्यों ऐसा काम किया, आपको चाहिए था मुझे बताती आप या मुझे बताते आप। ठीक है, तो आपने उस गधे की जो कैंपेन है उसका, if he's saying you that you are running a campaign $100 a day for a specific area, and if he call you like okay increase the budget to the 200, तो डायरेक्टली 200 इंक्रीज नहीं करना, आपने एक दिन करना है 230 पे 130 करना है, फिर 1 से 2 दिन बाद उसका 160 पे लेके जाना है, फिर 190 पे लेके जाना है, और फिर 200 कर देना। क्यों? कि जब भी आप कैंपेन के साथ कोई बड़ा चेंज करते हैं, अच्छा अपने ऊपर एक चीज फर्ज कर लें, जब भी कैंपेन बनानी है 1000 दफा सोच लेना है, कैंपेन बनाने के बाद उसमें पंगे नहीं देने। अगर आपने कैंपेन के साथ पंगे लिए ना, कैंपेन चलते हुए के बहुत ज्यादा पंगे लिए, जैसे 100 dirham बजट चाह रहा था उसको 200 कर दिया एक दिन, अगले दिन 100, आज बिडिंग स्ट्रेटजी आपको मैक्सिमाइज क्लिक्स है और अगले दिन आप फजर की नमाज पढ़ के उसको मैनुअल सीपीसी पे ले जाते हैं, तो बादशाह सलामत ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है आप लोगों ने। बस सिलेक्ट कर लिए तो फिर उसी पे इक्तफा करना है, सब्र शुक्र करना है। ये लड्डू खा के भी आप पछताएंगे, ना खा के भी आप पछताएंगे। ठीक है, तो लिहाजा जो बिडिंग स्ट्रेटजी, जो चीजें सिलेक्ट कर दी हैं, उनसे आपने मुंह गिरदानी नहीं करनी, वही फिर आपका दीन ईमान है सारा कुछ। और सर ह्यूज चेंजेस नहीं करना, ठीक है, और कैंपेन को थोड़ा सा टाइम देना है। जो चीजें आप डेली की करनी है वो आपने सर्च टर्म ऑडिट करना, जो डेली करना है, डेली का बैठ के आपने सर्च टर्म अपना ऑडिट करना है। हाँ, या आपने कोई अपना एड ग्रुप
ऐड कॉपी को कोई ट्वीक करना है, ऐड कॉपी के अंदर आपने कोई 2-3 ऐड कॉपी यूज की हैं जिनके अंदर अच्छा CTR मिल रहा है, उसको चेंज कर लें, ठीक है। और अगर एक कैंपेन का आपने बजट इंक्रीज करना है तो बाकी कैंपेन का थोड़ा थोड़ा काटना साथ है, 10 रुपए काट के जिसका बजट इंक्रीज करना उसके अंदर फिर आपने उसको ऐड कर देना, और एकदम उसको बजट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना, इंडिविजुअली चीजों को लेकर चलना आप लोगों ने। इज इट क्लियर टू यू गाइस? यस। और किसी का कोई सवाल? वो मेरा वो सवाल था, वो जो आप बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं अब तो उसमें अच्छा सपोज क्लाइंट मेरे पास आया, उसका 900 बजट है, 30 पर डे, और वो आया मेरे पास 15 को, और मैंने 15 दिन के लिए कैंपेन चलानी है, तो मैं ही करूँगा, मैं 50 पर डे करूँगा, तब वो 900 पर मंथ होगा, क्योंकि 15 डेज के लिए चलेगी। देखो अगर आप उसका 50 करोगे ना तो माइट बी ये है कि वो मंथ एंड के ऊपर जो है ना वो कितना स्पेंड करेगा, वो 50 करोगे तो 450 भी क्लोज होगा। यस, तो हमें तो ज्यादा चाहिए, तो फिर उसको 100 पे चलाओ ना, मतलब आपने अपने बजट को 30 डेज के थ्रेशोल्ड पे रखना है, बस ये याद रखें। कुछ भी चेंज है या बजट आ रहा है या बजट जा रहा है, ये इंक्रीज या डिक्रीज, उसको 30 डेज के थ्रेशोल्ड पे रखना है, लाइक 1 से लेकर 30 तारीख तक। अच्छा, वो इट डजंट मैटर कि आपने कैंपेन किस डेट को स्टार्ट की है। हाँ नहीं, इट आल्सो डिपेंड्स लाइक, क्योंकि मंथ देखो गूगल का जो बिल चार्ज होता है ना वो 2 चीजों पे चार्ज होता है। समरी में अगर आप जाएं, बिलिंग की समरी में 30 डेज फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ, और या थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड का ये मतलब होता है एक वैल्यू होती है। वैल्यू से ये मुराद है, मैं गूगल को कहता हूं कि मुझसे पैसे तब चार्ज करना जब मेरे अकाउंट की स्पेंडिंग 5000 दिरहम, क्योंकि कार्ड अटैच किया ना उसने, ऑटोमेटिकली वहां से पेमेंट फेच कर रही है। आप उसको कहते हो कि ये देखो मेरे अकाउंट की जब भी बैलेंस हो जाएगा ना 5000, मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना। तो अगर एक महीना है उसके अंदर 5000 फेच नहीं हुआ, आपका महीने में 4000 स्पेंड हुआ है, तो आपको क्या लगता है गूगल पैसे नहीं काटेगा? नहीं, गूगल यकम को पैसे काट लेगा। तो गूगल बजट एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द सिस्टम ऑफ थ्रेशोल्ड एंड 30 डेज वैल्यू, लेकिन कैंपेन के ऊपर वो 30 डेज का लगाता है। अगर आपने 1000 दिरहम स्पेंड करना, $30,000 स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और 15 को आप कैंपेन लाइव करते हैं, ठीक है, तो आप 2000 दिरहम का बजट लगा के उस महीने के अंदर आपने 30 को कैंपेन एंड करनी है, तो बजट को डबल करके आप उसको स्पेंड करवा देंगे। लेकिन अगर आपने उसको 30 डेज पे चलाना तो वो फिर उस तरह ही इंडिविजुअली जो है वो चलती रहेगी। तो ये वैसे हमें कैसे पता लगता है कि किस कीवर्ड की या किस एड ग्रुप की कितनी बिड रखनी है? ये सबसे पहले आपने वुजू करना है, ठीक है, आपको मैं दुआ इस्तिखारा भेजूंगा, आपने वो पढ़ के सोना है। ख्वाब में एक बाबा जी आएंगे, वो आपको बताएंगे कितनी बिड आपने मैनुअली रखनी है। मजाक करो, मेरी बात सुनो। आप जब भी कीवर्ड प्लानर को खोलते हो तो कीवर्ड प्लानर के ऊपर आपकी एक हायर साइड की बिड आ रही होती है और एक लोअर साइड की बिड आ रही होती है, ठीक है। तो जो आपकी हायर और लोअर साइड की बिड है ना, उसके अंदर आपने एक मीन ले लेना। लेट्स सपोज आई एम सर्चिंग फॉर दिस ब्राउन लेदर, या जो भी कुछ भी कह लो, रेंट अ कार दुबई का कीवर्ड आपने सर्च किया, आपके पास 2 बिडिंग्स आ रही होती हैं, देखा ना, एक लोअर साइड आ रही है तो एक हायर एंड आ रहा होता है। तो जो लोअर हायर एंड होता है ना, उसके इन बिटवीन मीडियम, मैं तो ये कहता हूँ 30 से 40% की रेंज के अंदर उसकी बिड सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी बनेगी लाइक एक $10 हायर एंड पे है, $6 लोअर एंड पे है, तो आई विल गो फॉर 7 पॉइंट समथिंग टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बिड जो है ना वो बाद में फिर चेंज भी होती है, थोड़ा कैंपेन चलती है ना, तो चीजें बेहतर होती जाती हैं। ओके सही है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अभी हम इसको यहाँ तक एंड करते हैं, और बाकी एक हमारी फिर सेक्शन रह जाएगा, उसके अंदर फिर मल्टीपल बिडिंग स्ट्रेटजीज आएंगी, मैक्सिमाइज क्लिक्स आएगी, टारगेट इंप्रेशन शेयर आएगा, सीपीएम आएगा, सीपीवी आएगी, मैक्सिमाइज कन्वर्जन आ गया, मैक्सिमाइज टीसीपी आ गया, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन आ गया, आरओएस आ जाएगी, टीआरओएस आ जाएगी। ये बिडिंग स्ट्रेटजी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल के ऊपर एक बेस जरूरी थी, ये आप लोगों को समझ आ गई है। 2 ग्रुप के अंदर लिंक्स मैंने भेज दिए, इंडिविजुअली आप लोग जाएंगे, ई चीज को अंदर खोल के उसके अंदर पढ़ेंगे कि मैनुअल क्या है और एनहांस्ड क्या है, और देखें चीज़ों को समझें, तो बाकी अल्लाह ताला आसानी करेंगे इंशाल्लाह। मेरे वास्ते दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, तो अपना ख्याल रखें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम।
और एक्चुअली मैंने